संसार में सबसे अधिक मूल्यवान धन क्या है? क्या वो स्वर्ण है जिसे आभूषण बना के हम धारण करते हैं, या वो हीरे मोती वो रत्न है जिसे हम या तो मस्तिष्क में लगाते हैं या तो अंगूठी बनाकर पहनते हैं, या वो धन है जिसे हम संसार में जो भी चाहे खरीद सकते हैं। ये सब धन संपत्ति तो है, किंतु सबसे अधिक मूल्यवान ये नहीं। ये तो कोई भी आपसे ऐसे ही छीन सकता है, कोई चोर चुरा सकता है, कोई लुटेरा आपसे लूट सकता है। संसार में सबसे मूल्यवान धन वो है जिसे हम ज्ञान कहते हैं। इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई लुटेरा लूट नहीं सकता, कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई राजा कर के रूप में आपसे ले नहीं सकता। ये आपके साथ ही रहता है। किंतु एक कार्य है जो आप कर सकते हैं, ये ज्ञान रूपी धन आप बांट सकते हैं। एकमात्र ऐसा धन है ये ज्ञान जो बांटने से और बढ़ता है। इसलिए जीवन में सदैव स्मरण रखिएगा, ज्ञान प्राप्त करने पर विश्वास रखिए, धन प्राप्त करने पर यह मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। संसार में दो प्रकार के मार्ग होते हैं, उचित मार्ग और अनुचित मार्ग। एक शुभ की ओर ले जाता है, एक अशुभ की ओर ले जाता है। कई बार अज्ञानतावश जीवन में हम वो मार्ग चुन लेते हैं जो अनुचित होता है, फिर स्वयं को आश्वासित भी कर देते हैं कि अब यही मार्ग पर चलना होगा, यहां से लौट के जा नहीं सकते। किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो वो केवल आपका भ्रम है। आप में बस संकल्प की थोड़ी कमी है, उसे जागृत कीजिए और बढ़ाइए। आप देखेंगे संसार में ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहां से पुनः लौटकर आया नहीं जा सकता। ऐसी कोई सोच नहीं है जो बदली नहीं जा सकती। यदि आज इस क्षण भी आपको लग रहा है कि आप किसी अनुचित मार्ग पर हैं और आप शुभ मार्ग पर जाना चाहते हैं, तो वहां से मुड़िए, लौटिए, पुनः चौराहे पर आइए और वही मार्ग चुनिए जो आपके लिए शुभ है। थोड़ा समय लग सकता है, किंतु निश्चित रूप से आपका मंतव्य और आपका गंतव्य दोनों अधिक श्रेष्ठ हो जाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सिंह, देखा जाए तो सिंह वन का राजा है, किंतु जब सिंह को वन के राजा को भूख लगती है तो उसे भी बाहर आके कर्म करना पड़ता है। कोई मृग स्वयं सिंह के पास आके ये नहीं कहता कि अरे आप तो वन के राजा हैं, आप मुझे भोजन के रूप में स्वीकार कर लीजिए, मैं अपने प्राण दान देने के लिए सज्जन हूं। ऐसा तो नहीं होता। सिंह को गुफा से बाहर आना पड़ता है, वन में भटकना पड़ता है, घात लगानी पड़ती, हर प्रकार का परिश्रम करने के पश्चात उसकी भूख शांत होती है। मृग स्वयं उसके पास चल के नहीं आता। वैसे ही जीवन में क्या सफलता हमारे पास चल के आती? कदापि नहीं आती। तब तक नहीं आती जब तक हम परिश्रम की ओर चलना आरंभ नहीं करते। अब चलना आरंभ कीजिए इस परिश्रम के पथ पर और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप परिश्रम की राह पर आगे बढ़ेंगे, सफलता स्वयं चल के आपके पास आएगी। तो जीवन में निरंतर प्रयास करते रहें, परिश्रम करते रहें, सफलता प्राप्त करें और मेरे साथ प्रेम से करें राधे राधे। सफलता और असफलता, मनुष्य का जीवन इन्हीं दो पहियों पर चलता रहता है, इसी के आसपास मंडराते रहता है। अब ये सफलता और असफलता अत्यंत लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं, निर्भर करता है मनुष्य पर। बात की जाए सफलता की, तो जैसे ही सफलता आती है वो मनुष्य के मस्तिष्क चढ़ जाती, वो अपने मार्ग से भटक जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है, अनुचित कार्यों में उलझ जाता है, विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। किंतु यही सफलता यदि वो मस्तिष्क से निकाल के हृदय में बसा ले, तो उस सफलता को अनुभव भी कर पाएगा, अपने कर्तव्य भी अनुभव कर पाएगा, सोचेगा कि कैसे इस सफलता से समाज का, चार लोगों का और भला कर सकूं, और वही सफलता उसके लिए वरदान बन जाएगी।
यही बात की जाए असफलता की, तो जैसी असफलता आती है तो मनुष्य उसे हृदय में बसा लेता है, दुखी हो जाता है, हारा हुआ अनुभव करता है, जीवन में आगे बढ़ने का साहस जुटा ही नहीं पाता। उसे क्या करना चाहिए? उसे हृदय से निकाल के मस्तिष्क के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ऐसा मैंने क्या किया जिससे मुझे असफलता प्राप्त हुई। स्वयं को सुधारना चाहिए, तब यही असफलता उस मनुष्य के लिए वरदान सिद्ध होगी और अगली बार सफलता उसके पास अवश्य आए। तो स्मरण रखिए, सफलता और असफलता आपके लिए लाभदायक भी हो सकते हैं, घातक भी हो सकते हैं, विध्वंसकारी भी हो सकते हैं। निर्भर आप पे करता है कि आप क्या मस्तिष्क से देखना चाहते हैं, क्या हृदय में बसाना चाहते हैं। अंत में निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।